भगत जी जय श्री राम। भगत जी जय श्री जय श्री जय राम। श्री राम। तो भगत जी आप अपने बेटे को यहाँ पे लेके आए हो, उसमें से आप दुख और तकलीफ में हो, परेशान चल रहे हो, ठीक है भगत जी? हाँ। चल रहे हो नहीं चल रहे हो? हाँ, बहुत। ठीक है। आपके जीवन में कुछ ऐसे कर्म है भगत जी, आपके जीवन में कुछ ऐसे कर्म है, उस कर्म की वजह से आपके कारण जीवन में परिवार में बुराइयां हो रही हैं। कारण है नशा। क्या कारण है? नशा। आप करते हो नशा। आप करते हो नशा। क्या करते हो? नशा। लगाते हो? हाँ पहले लगा। अरे सुनो, पहले पहले मत छोड़ दो सारी बातें, ठीक है? आप नशा करते हो, ठीक है? कई प्रकार का नशा करते हो। आप कई प्रकार का नशा करते हो, स्मैक लेते हो, गांजा पीते हो, अफीम पीते हो, इंजेक्शन लगाते हो और अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल भी पीते हो। ये 3-4 नशा काफी समय से आप अपना तो कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ भी करते हो, है ना? मैंने आपका नशा छूट नहीं पा रहा है एक, और आप इस नशे के चक्कर में, इस नशे के चक्कर में आप घर वालों को गालियां देते हो, पैसा मांगते हो, पैसा मिलता नहीं है, ठीक है? जब पैसा नहीं मिलता है तो आप उल्टी सुल्टी वचन करते हो। उल्टा से वचन मतलब बोलना, ठीक है? आपकी वजह से आपके माँ बाप के ऊपर 1-1.5 लाख का कर्जा हो चुका है। क्या भगत जी, हुआ नहीं हुआ? ठीक है। आप इंजेक्शन आप बराबर लगाते हो, समझ गए? इंजेक्शन का नशा, स्मैक का नशा, 2 चीज नशा ज्यादा करते हो। अल्कोहल तो कभी कभी ले लो, बात अलग है, ठीक है? मगर नशा, स्मैक और इंजेक्शन का नशा बराबर आप कंटिन्यू जब मिलता तब ले लेते हो। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझे? हाँ सर। ठीक है, ऐसा करते हो। आपकी नशे के कारण माँ बाप पे 1-1.5 लाख का कर्जा हो गया है, और साथ ही साथ आपको समाज के प्रति, समाज आपके साथ ही साथ इस नशे के प्रति आपको ऊपर केस हुआ है। क्या बोला मैंने? केस हुआ। इस नशे के प्रति साथ ही साथ आप पे केस हुआ है, ठीक है? इसी खुंदक की वजह से आजकल भी आप नशा करने लग रहे हो। इस खुंदक की वजह से भी, कि आपकी वजह से मेरा नाम खराब हुआ, ठीक है? क्या बोला आपने? कि माता पिता आपकी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है या हो चुका है। आपने ये नहीं सोचा कि मैंने ये कर्म नहीं किया होता तो मेरा नाम खराब नहीं होता है भगत जी, ठीक है? ये तो रही नशा की। दूसरी बार, आपके माता पिता ने आपको 3 बार, 1, 2 और 3 नशा मुक्ति केंद्र क्षेत्र में भेजा था। 2 बार, ठीक है? 1-2 बार आपको नशा मुक्ति केंद्र में भेजा था, वहां से भी आप सही नहीं हुए। क्या नहीं हुए? वहां से भी सही नहीं हुए। फिर आप घर आए, फिर वैसा ही रहा जैसा पहले आप रहते थे। घर की एक औलाद होना सिर्फ भगवान ने दिया तो एक ही दिया, और ऐसा दिया समझ में नहीं आया। इससे अच्छा नहीं दिया होता वो तो अच्छा था भगत जी, गलत है सही ना? कभी कभी परेशान होते हैं, ठीक है, भगवान ने दिया होता या नहीं दिया होता, हम ऐसे ही रहते तब भी ठीक था। ठीक, वजह से आपके फैमिली परिवार हद से ज्यादा परेशान है। और सुनते रहना, आपकी वजह से कोई ना कोई हार्ट अटैक पक्ष में चला जाएगा, या कोई गोली खा लेगा, या कोई नशा की चीज, दवाइयां, कुछ भी, कोई नशे की चीज, जैसे कि सल्फास बोलते, ऐसा करने का मन भगत जी आपके पिताजी का करता है भगत जी? करता है नहीं करता है? आप सोचते हो कि मेरे को ऐसा हो जाए, कहते नहीं करते? मैं कल मम्मी से कह रहा हूँ, मेरे ना जीने की और इच्छा नहीं, मैं मर जाता हूँ, इस तरह मर के क्या करोगे? मरना तो है, जब समय से मरोगे तो अच्छा है। ऐसे मर के जाओगे ना तो कलंक हो जाएगा, और आपकी धर्मपत्नी कैसे जिएगी? ठीक है जी? क्या आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं है? बताओ, ख्याल है या नहीं है? अब नहीं करूँगा गुरुजी, ऐसा कुछ कर दो। देखो भगत जी, हमारा काम है नशा के क्षेत्र में काम करना, ठीक है? हम करते हैं बाबा से प्रार्थना। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खोना नहीं चाहता ना। सुनो, मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है? और साथ ही साथ सुनते रहना,
ये तो रही तुम्हारे जीवन की दिनचर्या। दूसरी बात एक और है, आप क्या, सुनो, आपका किसी लड़की से अफेयर है, हाँ या ना? हाँ। आप किसी लड़की से प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करती है, उसके माँ बाप को प्यार का पता नहीं है, हाँ। बोलो, हाँ हाँ सही बात वो आपसे शादी करने के लिए रेडी है या नहीं? है। आप कैसे पालोगे? लड़की आपसे शादी करने के लिए तैयार है, उसके माँ बाप तैयार नहीं है, तैयार नहीं है ना? उसके मम्मी पापा का अभी बताया नहीं उन्होंने। उसके मम्मी पापा तैयार बिल्कुल नहीं है। भगत जी एक बात बताऊं, सुन लेना मेरी बात। जब तुम अपने माँ बाप को, जिसने जन्म दिया, उनको खुशी नहीं दे रहे हो, क्या पराई लड़की को खुशी दे दोगे? है भगत जी? ये मेरा सवाल है, बोलो, आपसे सवाल है मेरा, आपसे सवाल है कि आप क्या पराई लड़की को खुशी दे दोगे? क्या गारंटी है बताओ, कैसे गारंटी बताओ ना, कोई गारंटी है भगत जी? गारंटी है या नहीं? कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि जब बचपन से लेकर आज तक अपने माँ बाप को सुख नहीं दिया, तो वो क्या 4 दिन की लड़की आई हुई तुम्हारी जिंदगी में, क्या उसको खुशी दोगे? नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम तो नशे में डूबे रहोगे और वो रोएगी, किड़किड़ाएगी, है तो बाद में कहते हैं ना, एक बार रोने से कहते हैं ना, बार बार रोने से अच्छा है एक बार रो जाओ, है भगत जी? ये कहावत है ना, बार बार रोने से अच्छा एक बार रो जाओ, जिंदगी संवर जाएगी। क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं आती, जिंदगी में कर्म के हिसाब से फल मिलता है भगत जी। है गलत कह रहा हूं मैं? नहीं कह रहा हूं, है? क्या ऐसे ही जिंदगी में चल के जिंदगी संवर जाएगी? दुनिया में हंसी हो रही है, नहीं हो रही है? बहुत ज्यादा। मैं सबसे छोड़कर मेरे करने से नहीं होगा, आपके करने से होगा, आपकी सोच बदलने से होगा। ये सोच, मैं तो बाबा को प्रार्थना कर सकता हूँ, आराधना कर सकता हूँ, मैया रानी को प्रार्थना कर सकता हूँ, आराधना कर सकता हूँ, शिकायत लगा सकता हूँ कि भक्त आया है माता रानी, क्योंकि मैं भगवान हूं नहीं, मैं तो दास हूं, छोटा सा सेवक हूं, बाबा के चरणों की धूल के बराबर नहीं हूं मैं तो अर्जी लगा सकता हूं बाबा को कि बाबा सुनो, ये बच्चा आया है, कर्म तो आपने करने हैं ना। जब गलत हो जाता, हद से ज्यादा भगवान याद आता है, जब मजे आते तो कोई भगवान याद नहीं आता किसी को, है भगत जी? आप देखो, जब तक मजे आ रहे थे आपको भगवान याद नहीं आया, जब दुख होने लगा जीवन में तब आपको याद आया कि कोई मुझे बचा ले। अगर यही दुआ पहले ही भगवान से मांगा होता आपने, तो ऐसी कोई आपत्ति जीवन काल में नहीं आती। इसलिए भगत जी आपसे कह रहा हूं कि आप सुधर जाइए। अगर भगत जी छोड़ दो, ठीक है? आज के बाद नशेड़ी वालों के साथ, नशा करने वालों के साथ ना बैठोगे, ना जाओगे। आपको किस बात का अहंकार है बताओ भगत जी? आपको किस बात का अकड़ है? कभी वो दिमाग में चलता ही रहता है ना। आपको किस बात का अकड़ है? आपको या तो बहुत सारा पैसा होता, उस चीज का अकड़ होता। आपको अकड़ है सारा गुस्सा, दुनिया का गुस्सा मम्मी पापा पे निकालते हो, है भगत जी? दुनिया का गुस्सा माँ बाप पे निकालते हो। कभी तुम माँ बाप बनोगे ना, तब पता चलेगा कि माँ बाप की ममता बेटे में कैसी होती है भगत जी? तुम इसी के लिए तो जीरो, नहीं तो तुम भी चले जाते वृंदावन, राधे राधे करने लग जाते। क्या था जिंदगी में? 4 दिन तो काटने हैं, कहीं भी कट जाएंगे, नहीं भगत जी? इसलिए अब सुन लो कान खोल के, आज के बाद ऐसा माध्यम नहीं होना चाहिए। इसी बात से दरबार में उपस्थिति बेटे को लेके आए थे भगत जी, इसी कारण से आए थे कि मेरा नशा छूट जाए, हाँ या ना? क्या चाहते हो? नशा से मुक्त होना चाहते हो? जो दरबार से आज्ञा मिलेगी उस आज्ञा का पालन करोगे पक्का दिल से। और यहाँ पे कल भी नशा किया था, ठीक है? इंजेक्शन लगाया था, कल इंजेक्शन लगाया था आपने, और क्या किया था? और इसमें कल भी पिया था, इंजेक्शन कल भी लगाया था, अभी भी नशा करके आए। सुबह क्या किया? इसमें पिया। आज के बाद कुछ नहीं होगा, नहीं करोगे, ठीक है? बाकी कृपा हो जाएगी बालाजी महाराज की बच्चे के ऊपर, अपार कृपा बनी रहेगी और ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। जय श्री